यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में मैं आपको रमज़ान की ग्रॉसरीज़ दिखाऊंगी जो मेरे पास आई थी, और स्प्रिंग रोल्स बनाने वाली हूँ, और साथ में माश की दाल के बड़े बनाऊंगी। तो और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी मुझे, कैबिनेट की पैनिट्री को ऑर्गेनाइज़ करना था, तो वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये जो केक आप देख रहे हैं, जो मैं कट कर रही हूँ, स्लाइसेस कर रही हूँ, ये केक कल के व्लॉग में आपने देखा था, जो मैंने टी केक बनाया था स्टोव पे। तो देखें, ये बनने के बाद इसके ये रिज़ल्ट्स होते हैं, और ये काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। अब ओवन जैसा तो इसमें टेक्सचर नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्लोज टू ओवन ही इसका मतलब स्पंजीनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, तो बहुत अच्छा केक बन जाता है स्टोव पे। तो ये मैं स्लाइसेस करके फ्रिज में रखने वाली थी, तो उसकी मैं कटिंग कर रही थी, तो सोचा फिल्म कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्टोव पे केक किस तरह का बनता है, कैसे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं, और ये कटने के बाद किस तरह का लगता है। जो हम बेकरी से लेकर आते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये होता है, बस बेकरी का केक बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, और जब हम घर में केक बनाते हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, और उसमें लिमिटेड शुगर ऐड करते हैं, और वो बहुत हेल्दी होता है। तो बेटर है कि आप घर में बना लें, और जिनके पास अवन नहीं है तो उनके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो स्टोव पे बना सकते हैं, जिस तरह मैं बनाती हूँ। आपको मेरे चैनल पे उसकी डिटेल रेसिपी भी मिल जाएगी, केक ऑन स्टोव। तो ये मैं कट करके रखने वाली थी। इसके अलावा आज आप मेरे व्लॉग में देखेंगे कि रमज़ान की जो बेसिक ग्रॉसरीज़ होती हैं वो क्या आई थी मेरे पास। तो ये देखिए, ये आ गई हैं हमारी रमज़ान की ग्रॉसरीज़ माशाल्लाह से। तो रमज़ान के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही लेकर आए थे हस्बैंड। उसमें लेकर आए थे बेसन की पैकेट्स, लेकर आए थे चने, लेकर आए थे छोले, लेकर आए थे रूह अफ़ज़ा, लेकर आए थे, साथ में समोसे की पट्टियाँ थी। रोल की पट्टियाँ मैं फ्रिज में रख चुकी थी, इसलिए नहीं आई वीडियो में। और साथ में मेरे पास सूजी लेकर आए थे, और मैकरोनीस लेकर आए थे। साथ में कुछ शान के मैंने मसाले मंगवाए थे, जैसे कि चाट मसाला, गार्लिक पाउडर वगैरह, और ये किनौर की क्यूब्स, मैगी की क्यूब्स लेकर आए थे। साथ में डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं रमज़ान के लिए। और कुछ वेजिटेबल्स मंगवाई थी, ये समोसा पट्टीज़ हैं। कुछ वेजिटेबल्स, ये खजूर है, अजवा खजूर, और सब्ज़ियाँ मंगवाई थी हमने, ताकि वो फिर मैं वॉश करके मैं फ्रिज में रख दूँ, ताकि वो देर तक चल सके। और साथ में ओट्स मंगवाए थे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सुबह सहरी में थोड़ा हेल्दी लेना चाहते हैं, तो मैं ओटमील बना देती हूँ। और बाकी ये वेजिटेबल्स हैं जो कि स्प्रिंग रोल के लिए आई थी, और कुछ मुझे रखनी थी फ्रिज में। तो चले अब स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं। तो स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, और सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के गार्लिक को फ्राई कर रही हूँ। गार्लिक को फ्राई करके उसमें जब खुशबू आने लगेगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो मैं उसमें सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ियों में ऐड करने वाली हूँ कैरेट्स, क्योंकि कैरेट्स में ज़्यादा टाइम लगता है कैरेट्स को गलने में, तो सबसे पहले कैरेट्स जाएंगी। अब मैंने बॉईल करके चिकन के पीसेस रखे थे, तो वो मैंने श्रेड कर लिए थे, वो मैंने ऐड कर दिया है। इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था काली मिर्च, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, तो वही मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और साथ में मैंने चॉपर में एक ग्रीन चिली को जो है वो चॉप कर लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली से भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें, तो वो भी मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें बाकी की वेजिटेबल्स चली गई, जिसमें मेरे पास थी बंद गोभी, शिमला मिर्च, और मेरे पास 3 कलर्स की कैप्सिकम्स थी, रेड, येलो एंड ग्रीन, तो मैंने तीनों ऐड की हैं। बाकी मैंने बंद गोभी ऐड की है। तो काफ़ी सारी माशाल्लाह वेजिटेबल्स हो गई हैं। तो अब इनको थोड़ा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। हमें बेसिकली सब्जियों को गलाना नहीं है, तो हमें तेज़ आंच पे इनको स्टर फ्राई करना है। अब इसमें जाने लगे हैं सारे मसाले। मसालों में मैंने डाला था सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, शुगर एंड पेपरिका पाउडर एंड चिकन पाउडर। तो ये सारे मसाले डाल के इसको तेज़ आंच पे स्टर फ्राई करेंगे, और उसके बाद इनका चूल्हा बंद कर देंगे, और इनको ठंडा कर लेंगे, और फिर रोज़ की फिलिंग करेंगे। صوم غد عن أداء
فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى. Di bulan yang suci marilah saling memberi, hilangkan iri dan dengki karena Allah semata. Nawaitu sawma badin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Di bulan penuh ampunan marilah saling memaafkan, hilangkan benci dan dendam karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi. तो ये मैं रोज़ की फिलिंग कर रही हूँ और साथ में वानिया ने मुझे ज्वाइन कर लिया था कंपनी देने के लिए, तो वो भी अपने टॉयस लेके बैठ गई हैं। ओह वानिया, Best cooking in the world, Mommy. ओह थैंक यू। Can you win a body? For joining with a bye. थैंक यू। Get you, get you, get you, get you. Mwah. Get you, everyone. तो अब बनाते हैं मज़ेदार सी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी तो आप लोग ज़रूर बनाते होंगे रमज़ान के लिए, समोसों पकोड़ों के साथ खाने के लिए। तो ये मैं भी बना रही थी। मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेश हरा धनिया और पुदीना आया हुआ था, तो फ्रिज में रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा बेटर है कि आप इसकी चटनी बना लें और उसको फ्रीज़ कर दें। तो मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया, पुदीना, साथ में लहसुन के 2-3 जवे लिए थे और एक बड़ी वाली हरी मिर्च ली थी, मेरी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो इनको मैं पहले चॉप कर रही हूँ। बिल्कुल मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। मेरा चॉप करने का तरीका ये है कि मैं इनको ड्राई चॉप कर रही हूँ, बिल्कुल पानी के बगैर। और जब ये बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर इमली ऐड कर दूँगी, तो उससे ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे, चटनी वाली कंसिस्टेंसी। तो ये बेसिकली इमली और खजूर की चटनी थी जो मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई रखी थी, इमली, खजूर और गुड़ की। तो उसी को मैं इस पुदीने हरे धनिए के अंदर डाल के इसको मैं ग्राइंड करूँगी। तो इस तरह क्या होगा कि पानी की नीड भी नहीं हुई और आपकी चटनी बहुत अच्छे टेक्सचर में आ जाएगी। और साथ में मैंने साबुत ज़ीरा डाला है और अब बस इन सब चीज़ों को इकट्ठे में ग्राइंड कर दूँगी, तो आप देखिएगा कि इसकी जो टेक्सचर है बिल्कुल चटनी जैसा हो जाएगा। और एक और बात मज़े की कि आप इसको जब फ्रीज़ करेंगे तो इसमें आपने इमली की चटनी ऐड कर दी है, तो ये फ्रीज़ नहीं होगी। ये जब भी आप निकालेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे सॉफ्ट टेक्सचर में ही ये चटनी मिलेगी, फ्रीज़ वाले टेक्सचर में नहीं होगी। तो प्लीज़ इसको फ्रीज़र में ही रखिएगा, फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। तो ये मज़ेदार सी चटनी मैं रेडी कर रही हूँ, जो कि हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान में इंजॉय करेंगे। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या क्या रमज़ान की तैयारियाँ की हैं और क्या क्या चीज़ें बना के रखी हैं, मुझसे ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और आपने मेरी रमज़ान की रेसिपीज़ ट्राई करी तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड में जब चटनी को मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, तो मैं उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। Bulan yang berkah, marilah kita bersama, hidup damai sejahtera karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi. तो अब मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल के बड़े। माश की दाल के बड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप माश की दाल और हाफ़ कप मूंग की दाल को रात में ओवरनाइट सोक कर दिया था पानी के साथ। तो मेरा रेशो आप जानते हैं, जो मेरा चाय वाला कप है उसी का रेशो मैंने लिया था। 1 कप माश दाल, हाफ़ कप मूंग दाल, और इसको मैंने सोक कर दिया था। तो अब नेक्स्ट डे मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के लिए आपने जो पानी में सोक किया था वो पानी आप ड्रेन कर दें
और बिल्कुल आप इसको जो है ना बहुत थोड़े से पानी में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते हुए मैंने इसके अंदर 2-3 जो है वो गार्लिक के क्लोव्स डाले थे, मतलब लहसुन डाला था, और एक हरी मिर्च डाली थी। तो उसके साथ मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी डाला था। तो ज़ीरा, हरी मिर्च और गार्लिक के चंद जवों के साथ मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और देखें इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस टाइप की होनी चाहिए। तो ये माश की दाल के बड़े बन रहे हैं। और जब ये आप ग्राइंड कर लेंगे तो उसके बाद देखें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। और बेकिंग सोडा के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जो कि मैंने डाला होगा हाफ़ टी स्पून। और अब इनको हम फेंटेंगे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आपने इसको फेंटना है। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज़ फेंट रहे हैं तो आपने इसको क्लॉकवाइज़ ही फेंटना है, आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज़ नहीं फेंटना है। तो इस तरह जो है बहुत अच्छे और बहुत ही फ्लफ़ी से आपके जो है ना वो बड़े तैयार होंगे। देखें ये कितना फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर है और कितना अच्छा ये बैटर तैयार हुआ है। तो बस अब आप तेल को गरम करें, ना ज़्यादा हाई आपका तेल गरम हो, ना ही लो, मीडियम आपका तेल हो गरम, और उसमें आप ये बड़े डालते जाइए। तो ये मैं अब फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई होने के बाद देखें कितने अच्छे से फूल चुके हैं। और बस इनको हम हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन, और फिर इनको निकाल लेंगे। तो ये बन रहे हैं माश की दाल के बड़े। मुझे माश की दाल के बड़े, दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं बेसन के बनाती थी, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है उसके बाद से मैंने बेसन के दही बड़े बनाना छोड़ दिए हैं। मुझे इसी के अच्छे लगते हैं। और ये मैं मीठे बनाती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान में मैं आपको ये बना के भी दिखाऊँगी कि मैं किस तरह दही बड़े बनाती हूँ। तो ये तो बना के मैं इनको ठंडा करूँगी और फिर मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। और फिर जब बनाने होंगे तो मैं निकालूँगी, इनको डिफ्रोस्ट करूँगी, गर्म पानी करूँगी, चूल्हा बंद करूँगी, उसमें इनको डालूँगी और ढक दूँगी। उसके बाद मैं इनको निचोड़ के, मतलब इनका पानी सारा निचोड़ के मैं दही के अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से माश की दाल के दही बड़े रेडी हो जाते हैं। तो इनको फ्रीज़ करने का तरीका यही है कि बस आप इनको फ्राई करें, इनको ठंडा करें और इनको फ्रीज़ कर दें। इनको इस स्टेज पे आपको पानी में नहीं डालना है। पानी में आपने तब डालना है जब आपने दही बड़े बनाने हो। तो ये ठंडे हो चुके थे तो मैं इनके बैचेस बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर इंशाल्लाह ताला रमज़ान में इफ्तारी के लिए मैं इनको निकालूँगी और फिर इनके दही बड़े बना लूँगी, इनको पानी में सोक करने के बाद, गर्म पानी में। तो ये मैंने वाइट छोले बॉईल करके रखे थे, तो इनके भी बैचेस बना के रखने हैं। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ये टास्क करिए, आप इनके बैचेस बनाइए। अब क्वारंटीन में हैं तो कि हस्बैंड्स को भी तो किचन में हेल्प आउट करनी चाहिए। तो इनको भी मैंने एक्टिविटी दे दी थी कि चलें ये एक्टिविटी आप कर लें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो इनको मैं अमूमन इस तरह के काम मैं इनको ज़रूर दे देती हूँ कि चलें अब आप इसको रीफ़िल करें या इसको फ़िल करें या पैकेट्स बनाएं। तो ये हेल्प कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वही बैचेस बना के रख रहे थे छोलों के। तो आपको कैसा लग रहा है किचन में हेल्प करते हुए? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आप रमज़ान में भी हेल्प कराएंगे इंशाल्लाह। किचन में, सहरी के टाइम पे और अफ्तारी के टाइम पे? इंशाल्लाह। तो आपने कौन कौन से काम करने हैं, आप क्या क्या टास्क लेंगे? मैं सारी अफ्तारी सहरी सब बनाऊंगा। हैं सारी अफ्तारी सहरी आप ही बनाएंगे? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी है तो सब कुछ तो ऑलरेडी बन ही चुका है, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 80% तैयारी तो हो ही चुकी है। तो अब मैं करने लगी थी कैबिनेट की सफाई। कैबिनेट में काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था, काफ़ी कुछ ऐसे बॉक्सेस थे जो कि एम्प्टी थे और वो ऐसे ही रख दिए गए थे। तो मैंने सोचा कि अब इनको भी मैं अरेंज कर देती हूँ और जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही हैं उनको मैं फेंक देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये सब मैं निकाल रही थी पहले, फिर उसके बाद मैंने इनको क्लीन किया था अच्छी तरह से। और फिर जो चीज़ें मुझे रखनी थी वो मैंने रखी थी और बाकी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। इस कैबिनेट में मैं ज़्यादातर जो है वो अपने मसाले और सॉसेस वगैरह रखती हूँ। तो जो भी चीज़ें या पैकेट्स मैंने ओपन किए हुए होते हैं तो वो मैं रख देती हूँ ताकि मुझे निकालना ईजी। और ये जो आप टेबल पे मैस देख रहे हैं ये सारा
सामान इस कैबिनेट के अंदर था। तो जो है इन सबको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, देखा था क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और यकीन मानिए आप जितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लें उसके अगले दिन फिर दोबारा उसमें जो है वो रश लग जाता है, मैस हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनाइज़ होने के बाद की जो है वो वीडियो है, जबकि इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि माशाल्लाह हर चीज़ ही ऐसा लग रहा होता है कि हमारे काम की है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो हमें लग रहा होता है कि यूज़फुल नहीं है और हम इसे जो है वो फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें। तो सारी चीज़ें ही यूज़ की थी। इसमें सारे गरम मसाले रखे हुए थे और वो मेरे सारे शान के पैकेट मसाले थे, और यहाँ पे कुछ वानिया का स्टफ़ था, और ऊपर सारे मेरे डिस्पोजेबल थे। तो अब मैं सारे काम करने के बाद अपने लिए बनाने लगी हूँ डालगोना कॉफ़ी, जिसका क्रेज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये बन रही है कॉफ़ी। इसके लिए मैंने ले लिया था चॉकलेट सिरप। इसको मैं अच्छी तरह से ग्लास में थोड़ा सा फैंसी कर रही हूँ, और फिर मैंने ये डाल दिया है कोल्ड मिल्क। और जो मैंने वीडियो डालगोना कॉफ़ी की बनाई थी उसमें मैंने जो कॉफ़ी का जो टेक्सचर था ना वो थोड़ा थिन था, और यकीन मानिए वो जो थिन टेक्सचर है ना उससे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। और इस बार मैंने बीटर चला दिया था तो मेरा टेक्सचर थिक हुआ है, जो कि ऑथेंटिक जो टेक्सचर है जो डालगोना का देख रहे हैं हम लोग वायरल जो हुआ है वो थिक टेक्सचर है। तो वो मैंने कॉफ़ी जब ट्राई की, मतलब जो ये मैं बना रही हूँ ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मिक्स होने के बाद भी ना अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है। तो वो जो मैंने वीडियो शूट की थी और जिसमें मैंने डालगोना का टेक्सचर थोड़ा सा लिक्विड ही रखा था, वो वाली कॉफ़ी के टेस्ट में और इसमें काफ़ी फ़र्क था, मतलब वो वाला टेस्ट बेस्ट था। तो खैर अब मैं बैठ चुकी थी, काम कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी और साथ में कॉफ़ी को एंजॉय कर रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको मेरी रमज़ान रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, और अल्लाह से दुआ है कि हम सब का रमज़ान बहुत अच्छा, बरकतों वाला, नेमतों वाला गुज़रे, और अल्लाह ताला ये जो हमारे दुनिया में जो एक प्रॉब्लम आई हुई है, जो सिचुएशन है, उसको जल्द ठीक कर दें और हम लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान करीम। نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان